हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इन्फो। दिस इज संजय चौधरी। आज हम एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि केरला में पड़ता है, जिसका नाम है कोचीन यूनिवर्सिटी। कोचीन यूनिवर्सिटी, जिसको आप सीयू सेट के नाम से भी जानते हैं, ये एक टॉप इंजीनियरिंग स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि केरला में है। ये यूनिवर्सिटी 1971 में फाउंड किया गया था। और अगर थोड़ा सा कैंपस के बारे में बताएं तो 3 कैंपस मेनली है। मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो इसके लिए डिटेलिंग बताएंगे। मैं उस कैंपस का जो लोकेशन है उसको बारे में आपको बता देता हूँ। पहला जो आपका है वो आपका कोची में ही है, जिसको मेन कैंपस बोलते हैं। लोकेशन का नाम है कलमसरी। एंड सेकंड जो है वो इनका है एर्नाकुलम में, जो कि कुछ दूरी पे है आई थिंक। एंड थर्ड कैंपस जो है वो है कुनुटनाड में है, जो कि तीसरा कैंपस है जिसमें एमसीए भी है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो यहीं से एमसीए 2023 में पास आउट हुए हैं, तो इसके बारे में वो डिटेल आपको बताएंगे। वेलकम टू टेकपुर इन्फो। सुमित, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, thank you for having me here. My name is Sumit Kumar. I am from Samastipur, Bihar. I have completed 10th and 10 plus 2 from Samastipur itself. I have completed my BCA from College of Commerce, Patna, Bihar. And recently, I have completed my Master's MCA from Cochin University of Science and Technology. And now I am working at Gap Blue Software Labs as application engineer. तो सुमित, आप पढ़ रहे हैं कोचिन यूनिवर्सिटी में। कोचिन यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, स्पेशली फॉर एमसीए वालों के लिए? अच्छा, यहाँ पे क्यूसाट का क्या है ना कि यहाँ पे 2 कैंपस है। एक है मेन कैंपस और एक है सेकंड कैंपस। तो एवरी ईयर जनवरी टू मार्च के बीच में इसका फॉर्म आता है क्यूसाट कैट के नाम से। क्यूसाट.admission.ac.in की पोर्टल पे आपको आता है ये एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई टू जून होता है। ठीक है। ये एग्जाम क्रैक करके कोई भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग या तो मेन कैंपस में एडमिशन ले सकता है या फिर सेकंड कैंपस। ठीक है। तो जो इनका एडमिशन प्रोसेस होता है उसका जो एडमिशन फीस होती है वो कितना है, एंड इसके अलावा सिलेबस क्या है? एडमिशन फी अगर किसी को रेगुलर में सीट मिलता है तो 12,000 समथिंग फी है पर सेमेस्टर। अगर किसी का कोर्स शेयरिंग में एडमिशन मिलता है तो उसका 32,000 अप्रोक्स पर सेमेस्टर फी है। लेकिन कोर्स शेयरिंग और रेगुलर में अंतर बस फी का है, बाकी सारा एकेडमिक्स, एग्जामिनेशन, कोर्स जितने भी सारे होते हैं सब कुछ सेम चलते हैं, बस फी का अंतर होता है। पोस्ट शेयरिंग एंड रेगुलर एमसीए, 2 तरह का एमसीए होता है। दोनों एमसीए में कितने सीटें हैं टोटल, एंड रिजर्वेशन की क्या वहां पर पॉलिसीज है वो बता दो, अदर स्टेट के लिए एंड केरला वालों के लिए। यहाँ पे केरला वालों के लिए 10% रिजर्वेशन होता है, जबकि नॉर्थ वाले यहाँ एनएससी की कैटेगरी में आते हैं, उनको कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलता है डिपार्टमेंट। और रेगुलर के लिए 30 सीट है सबके लिए, और पोस्ट शेयरिंग के लिए भी 30 सीट है। तो नॉर्थ इंडियन का कुछ सीट है 10 to 12 रैंक के बेसिस पे उसको रेगुलर सीट मिलता है और पोस्ट शेयरिंग सीट। 10 to 12 सीट टोटल है 60 सीटों में से, या रेगुलर एंड पोस्ट शेयरिंग में अलग अलग है 10 एंड 12? नहीं, 10 और 12 दोनों मिला के, इसमें 3 रेगुलर का है और बाकी पोस्ट शेयरिंग का है। ठीक है। सीयू सेट का जो एग्जाम होता है उसका एप्लीकेशन फीस? उसका एप्लीकेशन फी हम लोग के टाइम 1100 लगा था। हो सकता है ये वेरी करते रहता है ईयर टू ईयर। ओके। तो इस एप्लीकेशन फीस के अलावा भी एट द काउंसलिंग प्रोसेस कोई फीस लेते हैं? हाँ, काउंसलिंग फीस आई थिंक 1500 समथिंग देना होता है, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमसीए वो लोग रिटर्न कर देते हैं। ओके ओके। एक चीज और है कि जो हमारा ये 3 कैंपस बताया, इस कॉलेज में 3 कैंपस है, उस 3 कैंपस के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करिए, एंड कितना डिस्टेंसेस है तीनों कैंपस के बीच में, एंड थर्ड इज कि कौन कौन से कोर्स किस कैंपस में है, स्पेशली एमसीए कौन कौन से कैंपस में है? देखिए, यहाँ पे 3 कैंपस है क्यूसाट का, लेकिन मेनली एमसीए जो होता है वो 2 ही कैंपस में होता है, एक मेन कैंपस और एक सेकंड कैंपस। मेन कैंपस जो है वो केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे एमसीए होता है, और एक सेकंड जो है वो पुलिनकुल्लू पूरा डिस्ट्रिक्ट है केरला का, उसमें होता है। और दोनों का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू एर्नाकुलम, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट है और वो अल्पुरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। ओके। जो आपका ये 2 to 3 एर्नाकुलम में है लेक साइड कैंपस, ये कितना डिस्टेंस होगा अप्रॉक्स? आई थिंक 10 to 12। हाँ, बट एमसीए वहां नहीं होता है, तो एमसीए वालों के लिए उतना जानकारी है नहीं इसके बारे में। ठीक है। उसके अलावा जो मेन कैंपस है वो आपका कलमसरी, क्या डिस्ट्रिक्ट है कलमसरी? हाँ, नहीं, कलमसरी सिटी है, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। ये दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में, एर्नाकुलम में है। ठीक है। मेन कैंपस और मेनली कोच्चि कहा जाता है इस सिटी का नाम। सॉरी, कोच्चि। मेनली सिटी का नाम कोच्चि है, कोच्चि। ओके ओके। एर्नाकुलम इज अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एंड जो सेकंड कैंपस है जिसमें आपका एमसीए है, वो कितना डिस्टेंस होगा? 50 to 60? नहीं, उससे ज्यादा होगा, क्योंकि 2 to 3 आवर लगता है यहाँ से ट्रेन से, बाय ट्रेन। वो अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अल्पुरा डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके। तो 60 या 70 के आसपास मान सकते हैं। तो एडमिशन लेने का प्रोसीजर दोनों कैंपस में सेम ही है, वो एग्जाम के थ्रू आ सकता है, लेकिन रैंक बेसिस पे किसी को मिलता है मेन कैंपस तो किसी को मिलता है सेकंड कैंपस। बाकी एग्जामिनेशन, प्लेसमेंट, बाकी सारा कुछ सेम है दोनों। मतलब जो कंपनी यहाँ पर आएगी आपके मेन कैंपस में, वही कंपनी वहां भी आएंगी, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होते, राइट? नो, यार। तो जो प्लेसमेंट प्रोसीजर होती है वो कैसे? मान लीजिए कैंपस में कोई भी कंपनी ऑन कैंपस प्लेसमेंट करना चाहती है, वो ऑनलाइन मोड से नहीं करना चाहती, ऑफलाइन करना चाहती है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है?
यहाँ पे एक एसओई है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ अगर किसी कंपनी को अगर ऑफलाइन अपना सारा प्रोसीजर लेना होता है तो वो फिर डायरेक्ट कॉलेज विजिट करती है। फिर एक ही दिन में उसका ओटी राउंड होता है। उसके बाद अगर कंपनी के पास अगर टाइम है अगर तो 1-2 दिन के लिए सारा प्रोसीजर करवाती है। जैसे आज हुआ ओटी, कल होगा उसका टेक्निकल राउंड, फिर उसी दिन होगा एचआर राउंड। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो चाहती है कि एक दिन में सारा कुछ करे तो वो अपना एग्जाम लेती है उस एसओई कैंपस में। सबसे या डिपेंड करता है, कभी कभी जो जहाँ पे एमसी होता है जिस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसमें कभी कभी कोई कंपनी डायरेक्ट उसी के लैब में, एमसी लैब में एग्जाम ले लेती है ओटी राउंड, फिर इंटरव्यू के लिए एसओई में भेजती है। ठीक है, ओके। तो मतलब दोनों कैंपसों में कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं, दोनों कैंपस में चाहे ऑनलाइन भी चीजें करवाते हैं कैंपस में आने के बाद भी, राइट? लेकिन सेकंड कैंपस में क्या है कि अगर कोई भी कंपनी जैसे ऑफलाइन विजिट करती है कॉलेज में तो सेकंड कैंपस वालों को यहाँ आना होता है मेन कैंपस में उसके लिए। अच्छा, ठीक है, यही डाउट था। आपने टोटल जो एकेडमिक फीस है बता दी है लगभग 40,000 एंड 12,000 ऐसा कुछ है, क्या क्या है एग्जैक्टली? 31,000 है कोस्ट शेयरिंग का फी, और जो नॉर्मल जनरल फी है वो 12,000 जनरल 12,000। ये ऐसा क्यों, जनरल वालों का फीस कम है और ऐसा क्यों है? क्योंकि मेनली कॉलेज समझते हैं कि ये लोग टॉपर है, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए फी में थोड़ा, ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं। ओके, क्योंकि मेनली उनका रैंक अच्छा होता है, उन्हीं को मिलता है रेगुलर। हाँ, तो जो लोग आउटसाइड केरला से एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये अच्छी बात है। तो उनके लिए अच्छी बात है, अगर वो मैक्सिमम 1 से 8 रैंक अगर लाते हैं तो उनको मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा रेगुलर। ठीक है, लेकिन ये श्योर नहीं है क्योंकि वो वेरी करते रहता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं हॉस्टल फीस की, मेस फीस की, तो वो कितना है एंड कितने हॉस्टल्स हैं, फैसिलिटीज क्या मिलती है हॉस्टल्स में, तो उसके बारे में ब्रीफ करिए। यहाँ पे हॉस्टल लगभग 5 बॉयज के लिए है और 5 गर्ल्स के लिए। ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेनली एमसीए वालों को एक 1 ईयर के बाद एक हॉस्टल, पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर में एक हॉस्टल एलोकेट किया जाता है, फिर 1 ईयर के बाद दूसरा हॉस्टल दिया जाता है। मेनली बॉयज के लिए एक सनातना हॉस्टल है और 1 ईयर के लिए, आफ्टर 1 ईयर वो लोग भेजते हैं सरोवर हॉस्टल। ओके। फीस कितना है हॉस्टल का, मेस का? हॉस्टल का फी तो बहुत लेस है, 400 to 500 पर मंथ देना होता है। और वहाँ हॉस्टल में नॉर्थ इंडियन मेस नहीं है, तो नॉर्थ इंडियन पीपल मेस का फैसिलिटी नहीं लेते हैं। अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। 2700 फी है उसका मेस का। 9700? 27 ये किस चीज के लिए, नॉर्थ इंडियन के लिए? नहीं, सबके लिए ये फी है मेस का। अच्छा, मेस का फीस अलग है एंड हॉस्टल का फीस अलग है। हॉस्टल का फीस लगभग 400 पर मंथ एंड मेस फीस कितना है? 2700। हाँ, 2700 है। हो सकता है कि अभी हम बता रहे हैं तो अभी इतना हो सकता है अगला साल वेरी करते रहता है ये सब। हाँ, कुछ अप डाउन हो सकता है, राइट। ठीक है, तो मतलब ये हॉस्टल की कोई इशू नहीं होता, चाहे बंदा लेट अप्लाई करे चाहे पहले करे, उसको कोई इशू नहीं होगा, मिल जाता है हॉस्टल। नहीं, नॉर्थ इंडियन को मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाता है श्योर, क्योंकि ये हॉस्टल वाले प्रायोरिटी देते हैं डिस्टेंस का। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्थ से आएंगे उनका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो फिर उनको प्रायोरिटी दिया जाता है। नॉर्थ इंडियन, सारे नॉर्थ इंडियन को हॉस्टल मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अगर नॉर्थ इंडिया या किसी भी अलग राज्य से कोई भी बंदा जा रहा है वहाँ एडमिशन लेने के लिए, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत ये है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी कॉलेज का मेन कैंपस का, सेकंड कैंपस का कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, ये नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के बारे में उतना ज्यादा जानकारी है। मेन कैंपस में इसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है क्योंकि कॉलेज से जस्ट सटा हुआ ही नियर में मेट्रो स्टेशन है, कोचिंग यूनिवर्सिटी मेट्रो स्टेशन, उसके बाद बस स्टॉप है नियर में। तो ये सब कनेक्टिविटी कॉलेज का बहुत अच्छा है। तो केरला में मेट्रो चलती है, लाइक जैसे दिल्ली में चलती है? कोच्चि में चलती है, कोच्चि में चलती है। ओके, तो मेट्रो से आप कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं, लाइक कितने लॉन्ग रूट है मेट्रो की? अप्रॉक्स 12 to 14 मेट्रो स्टेशन है। मेनली कोच्चि सिटी को ही कवर करता है, वो भी पूरा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जहां पर यूनिवर्सिटी आपका है वहां पर कनेक्टिविटी है प्रॉपर्ली मेट्रो की? नहीं, अगर बंदा बाहर से जा रहा है तो उसके लिए तो या तो बस होगा, ट्रेन होगा या एरोप्लेन होगा, यही सब कनेक्टिविटी है। तो उसके लिए नियर बाय में क्या है? एक तो एर्नाकुलम जंक्शन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके अलावा उसके बाद एर्नाकुलम जंक्शन है, फिर अलुवा है। तो डिपेंड करता है कि वो किस बस स्टॉप, किस रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहता है। एर्नाकुलम जंक्शन से सारी ट्रेन मिल जाती है मैक्सिमम। तो एर्नाकुलम बस स्टॉप भी आई थिंक होगा नियर बाय में? हाँ, वो कॉलेज के पास ही है बस स्टॉप। ठीक है, तो वहां से लगभग हर जगह की बसें मिल जाती हैं। हाँ, ओके। इसके बाद आते हैं, एक पॉइंट है कि नियर बाय में ऐसा कौन सा प्लेस है जहां पर बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे हैं विजिट कर सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, चिल मारने के लिए जा सकते हैं, ऐसा समथिंग? तो ऐसा कौन से प्लेसेस है नियर बाय में? ये तो बहुत सारे प्लेसेज है यहाँ पे घूमने के लिए, जैसे कि मरीन ड्राइव है, फोर्ट कोच्चि है, एक लुलु इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल है, वहाँ लोग जाते हैं बगल में। यूनिवर्सिटी से मात्र 2 मेट्रो स्टेशन आगे है इडापल्ली, वहीं पे वहाँ पे जाता है लोग। फिर मरीन ड्राइव है। ओके, तो ठीक है, ये सब घूमने वाले जगह है जहां पर जाके एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई स्कॉलरशिप भी कोचिंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है क्या? हाँ, जैसे कि बिहार वालों के लिए, जो प्रॉपर बिहार से होते हैं उनके लिए बिहार गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। ओके, तो वो कॉलेज के थ्रू अगर कोई बच्चा, अगर स्टूडेंट फॉर्म भरता है उसका, तो उनको मिलता है वो।
मतलब जो बच्चे बिहार के उन्हीं को मिलेगा, राइट? सबको तो मिलेगा नहीं वो। नहीं, क्योंकि अगर कोई बच्चे अगर किसी प्रॉपर स्टेट के हैं, अगर वो स्टेट आउटसाइडर जो कहीं आउटसाइड कॉलेज से कोई अपना स्टडी कर रहा है, हायर स्टडी, और वहां से ऐसा कोई प्रोविजन है स्कॉलरशिप देने का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से अप्रोच करके उनको मिल सकता है सर। और एक स्कॉलरशिप है यहाँ पे केरला वालों के लिए, जो प्रॉपर केरला के हैं, वो हायर स्टडी कर रहे हैं कोचिंग यूनिवर्सिटी में, तो उनको मिलता है। और उसके बाद एक मेरिट बेसिस पर भी मिलता है स्कॉलरशिप, कि अगर आपका एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्मेंस है, अगर अच्छा सीजीपीए स्कोर कर रहे हैं आप, तो आपको लास्ट में एमसीए एंड में स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा एक स्कॉलरशिप है जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप होता है, तो इंटर्नशिप अगर किसी ऐसी कंपनी में लगी जहाँ पे कि वो प्रॉपर कंपनी पे नहीं कर पा रही है, कर रही है अगर उस कैंडिडेट को, तो उस सिचुएशन में कॉलेज का एक डिपार्टमेंट है जो पे करती है, अप्रोक्स 10K पर मंथ, इतना ड्यूरेशन होता है। तो कंडीशंस क्या होती है इस इंटर्नशिप का पेमेंट करने का? उनका बस एक ही क्राइटेरिया होता है कि वो किसी अच्छा जगह से इंटर्नशिप करे, प्रॉपर प्रोजेक्ट पे वर्क करे, और उनका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ क्राइटेरिया। सिमिलर था, एक चीज मैंने और सुन रखी है, वो है कि अगर जिसका सीजीपीए काफी अच्छा होता है, यानी कि जो जिस बैच में पढ़े उस बैच में टॉप होता है, किसी एक बच्चे को यूनिवर्सिटी कुछ जापान भेजती है फॉर इंटर्नशिप। इसके बारे में क्या? हाँ, ऐसा भी है, बट मेरे समय में एमसीए से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो मुझे ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, लेकिन बीटेक से शायद ऐसा हुआ था, कभी मैंने सुना था। अच्छा, ठीक है। जो आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ये जो है 1994 में एस्टेब्लिश हुआ था, राइट? तो इसमें एमएससी को भी इंक्लूड किया गया था बाद में, आई थिंक 2016 या 17 के आसपास इंक्लूड किया गया था। इसके अलावा कोई और भी कोर्स इसमें इंक्लूड है, मतलब इस डिपार्टमेंट के अंदर? एक तो एमसीए हो गया, दूसरा एमएससी हो गया, इसके अलावा कोई और भी है? हाँ, इसमें मेनली डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 कोर्स चलता है, एक एमसीए चलता है और 2 स्पेशलाइजेशन चलता है, एक एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक एमएससी इन डेटा साइंस। और इस सब में एडमिशन लेने का सेम प्रोसीजर होता है। उसमें बस फॉर्म भरते समय उसमें फिल करना होता है, चॉइस फिल करना होता है। एक होता है एमसीए, एक होता है आप सेम फी में आप 3 एग्जाम दे सकते हैं। लाइक अगर आपको मन है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एग्जाम दें, डेटा साइंस का भी एग्जाम दें, तो आप तीनों चॉइस फिल करके तीनों का एग्जाम एक दिन बाद होता है, तो आप दे सकते हैं। सिलेबस अलग अलग होता है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। एमसीए का सिलेबस जो आता हुआ है हमारे सीयूसी सेट में एंट्रेंस एग्जाम में, उसका सिलेबस क्या होता है? कितना वेटेज होता है आपका मैथमेटिक्स, कंप्यूटर का एंड इंग्लिश का, क्या है? देखिए, इसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 आवर का टाइम होता है, और इसमें हर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आपको दिया जाता है, और हर एक नेगेटिव के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। ठीक है। तो उसमें मेनली क्वेश्चन आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, उसके बाद मैथ 10+2 का। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं? हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होते हैं, कितने इंग्लिश के, कितने जो कंप्यूटर के? 50 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, उसके बाद कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं, उसके बाद कुछ इसमें कंप्यूटर के होते हैं। लेवल क्या होता है इन क्वेश्चंस का? लाइक जो निमसेट देते हैं या सीयूटी देते हैं, सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम, तो उस लेवल को कंपेयर करें तो कितना डिफिकल्ट होता है निमसेट और सीयूटी से? जो स्टूडेंट निमसेट का प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए ये एग्जाम क्रैक करना बहुत इजी है, क्योंकि इनका इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है कंपेयर टू निमसेट बहुत इजी होता है। ठीक। रीजनिंग अगर कोई चाहे अगर क्यूसाट में अच्छा रैंक लाने के लिए, तो अगर वो रीजनिंग पे अगर उसका अच्छा कमांड है तो तभी वो ला सकते हैं। अच्छा, तो इसका कट ऑफ कितना जाता है? कितना कट ऑफ जाए आउटसाइड केरला वालों के लिए तो एडमिशन वहां पर मिल जाएगा, एंड इनसाइड केरला वालों का? 150 क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम। अगर आपका 80 to 90 अगर करेक्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको मिल जाए। ठीक है। आपके पास कुछ क्वेश्चन पेपर होंगे आपके इसके? हाँ, आपको बता दें admission.qsat.ac.in पे अगर आप विजिट करेंगे तो वहाँ नीचे में उसका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीए का, एमएससीआई का, एमएससीडीएस का, तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी अपना वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, जो लोग भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो लोग उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो सुमित, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि वहां पर प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है एग्जैक्टली? एमसीए वालों का कितना प्लेसमेंट हो जाता है, हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, कितना % प्लेसमेंट होता है, उसके बारे में बताओ। प्लेसमेंट का सीन अभी कुछ ईयर से तो उतना ड्यू टू रिसेशन अभी तो उतना सही नहीं चल रहा है, लेकिन प्लेसमेंट बाकी तो अदर कॉलेज प्लेसमेंट अच्छा है। एवरेज 3.5, और इस बार एक कंपनी आती है जो मैक्सिमम 22 LPA लेकर आती है, सिस्को। इस बार एमसीए वालों के लिए मेनली आती है वो सबके लिए, लेकिन एमसीए वालों को कभी कभार वो ले नहीं जाती है। तो इस बार 9 पॉइंट समथिंग गया हाईएस्ट। 9 पॉइंट समथिंग किस कंपनी ने दिया था? बैंक दिया, फेडरल बैंक ने दिया था। ठीक है। तो वो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर लेके गई है? वो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो नहीं, टेक रोल था सर। सॉरी? और उसके बाद एक हाईएस्ट पैकेज वो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए नहीं था, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए IBM आई थी हाईएस्ट पैकेज लेके 8 पॉइंट समथिंग था। ओके, ठीक है। तो एवरेज पैकेज IBM 2 बार आती है, 3.5। ठीक है। एवरेज पैकेज 3.5 एंड हाईएस्ट पैकेज 8 पॉइंट समथिंग गया हुआ है। ये ईयर टू ईयर वेरी करता है, राइट? हाँ। और कभी-कभी सिस्को भी ले जाती है तो उसका 22 है।
ठीक है, तो सिस्को एमसीए वालों कभी ले गई है क्या आपकी नॉलेज में? हाँ, एक बार ले गई, 1 से 2 बार। ठीक है, तो जो बच्चे एनआईटी में जाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर आ रहे हैं, तो चांसेस है कि सिस्को अगर दे रही है ऑफर तो 22 का आप पा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हाँ, होती है। अगर किसी को निमसेट और डीयू नहीं मिलता है, उस केस में क्यूसाट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो सुमित, इस कॉलेज में टेक फेस्ट एंड कल्चर फेस्ट कौन-कौन से होते हैं और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इस करंट सिनेरियो में, उसके बारे में थोड़ा-सा ओवरव्यू दें। एक टेक फेस्ट यहाँ होता है, हम लोग के समय में हुआ था, उसका नाम था इनफेस्टको। ओके। और उसमें क्या था कि बहुत कॉलेज से और बहुत जगह से लोग आए थे, जिसमें टेक फेस्ट में सब अपना-अपना आइडिया शेयर कर रहे थे। उसके बाद कोडिंग कॉन्टेस्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया है जो एमएल से रिलेटेड था या साइबर सिक्योरिटी से था। हुँ। जो लोगों को लगे इंटरेस्टेड, वो लोग अपना शोकेस कर रहे थे उसमें। हुँ। तो वो स्टूडेंट्स के लिए और हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड था। और उसके बाद एक यहाँ पे कल्चरल फेस्ट होता है, सरगम, उसका नाम है सरगम। ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, डांस, सिंगिंग। हुँ। और ये फेस्ट हर एक साल होते रहता है और ये लोग अपना नाम भी बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग के टाइम सरगम हुआ था, हुँ। तो फिर कोई और नाम दे देते। फिर उसके बाद एक हॉस्टल फेस्ट होता है। वो हर एक हॉस्टल वाइज अपना-अपना अलग-अलग नाम रखते हैं। कुछ जैसे सनातना में हम लोग थे तो उस टाइम ताजपुर रखा था। हुँ। कोई किसी और हॉस्टल में होगा तो उसका अलग नाम रखता है। जैसे ठीक है। ओके। जितना मुझे पता है कि आपका भी प्लेसमेंट ऑन कैंपस हुआ है या ऑफ कैंपस हुआ है, मतलब प्लेसमेंट आपका हो चुका है, तो थोड़ा अपनी प्लेसमेंट जर्नी की बताइए और किस मोड से हुआ, लाइक ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, हाईएस्ट पैकेज, सॉरी आपका पैकेज क्या गया है एंड किस रोल पे आपका हुआ है? एक्चुअली माय प्लेसमेंट जर्नी वाज लिटिल बिट चैलेंजिंग। ओके। सो मेरा गैप था, 3 ईयर का गैप था आफ्टर पीसीए। तो मोस्ट ऑफ कंपनी में एलिजिबल नहीं थे और मेरा रिज्यूम भी ऑफ कैंपस में शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है। तो ऐसे मेरा टीसीएस एक बार टीसीएस ऑफ कैंपस आई थी। हम लोग के कॉलेज में टीसीएस 2 बार आती है, एक बार ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस भी जब आती है तो प्लेसमेंट सेल बताता है कि तुम लोग भर लो दोबारा। तो हम लोग अप्लाई किए थे, तो उसमें क्या कहते हैं, रिजल्ट हुआ था और वो इंटरव्यू के बाद क्योंकि हम तो एलिजिबल नहीं थे एक तरह से 3 ईयर गैप के कारण, तो मेरा एग्जाम निकला था उसका फर्स्ट, तो वो लोग इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए थे, फिर बाद में रिजेक्ट कर दिए। ये कंपनी लास्ट में आई थी हम लोग के कॉलेज में, का ओटी राउंड हुआ था ऑनलाइन और बाकी टेक्निकल और एचआर राउंड कंपनी के ऑफिस में आके देना था। तो इसमें मेरा हुआ था सिलेक्ट। ठीक है, तो ऑफिस में टेक्निकल राउंड में क्या पूछा गया था आपसे? टेक्निकल राउंड में वो पूछे थे, सबसे पहले तो वो हमसे बेसिक क्वेश्चन जो उप्स का होता है, उसके बाद डीबीएमएस का, फिर माइस्क्यूएल का कुछ थ्योरी लिखवाए थे। उसके बाद सिंपल लूपिंग से क्वेश्चन पूछे थे, पैटर्न वाला क्वेश्चन सब। उसके बाद उन्होंने ज्यादा हमसे इंटर्नशिप पे जो प्रोजेक्ट किए थे उसके बारे, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। बैकएंड में क्या यूज किए हैं, फ्रंट एंड में ये कैसे हुआ, क्या क्या सब चैलेंजेस आया हमको, ये सब सारा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। फिर एचआर राउंड में जो हुआ, वो उसमें मैनेजर थी उस कंपनी की, जो जिस टीम के लिए मेरा हायरिंग हो रहा था, तो उसमें भी वो टेक्निकल नहीं पूछी गई और कुछ कुछ एचआर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने जिक्र किया है इंटर्नशिप का, तो कौन सी इंटर्नशिप आपने की थी, कहाँ से की थी और किस टेक्नोलॉजी पे की थी आपने? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन। एनआईसी डिपार्टमेंट, हाँ एनआईसी, ये डिपार्टमेंट अप्रोच करती है हर एक ईयर। 4th सेमेस्टर में कॉलेज में मैंडेटरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग या सब इंटर्नशिप ही ज्वाइन करें, क्योंकि रियल वर्ल्ड और रियल क्या चल रहा है टेक में उसका एक्सपीरियंस गेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए कॉलेज सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करती है कि वो इंटर्नशिप करे तो ज्यादा सही है। तो एनआईसी को बुलाए थे डिपार्टमेंट से, प्लेसमेंट जो सेल के कोऑर्डिनेटर थे सर, वो तो आए थे। तो हम लोग से मेनली एक इंटरव्यू लिया एनआईसी, उसके बाद हम लोग को एक प्रोजेक्ट एलोकेट कर दिया सबको अलग। तो मेरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट में था। ठीक है, तो जो एनआईसी का इंटरव्यू था और द रोल ऑफ इंटर्नशिप के लिए, वो कितना डिफिकल्ट था, मतलब क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? वो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, वो बस पूछे कि वो बस जानना चाह रहे थे कि इसको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको ये काम कर लेगा कि नहीं, ये अगर इसको कोई चैलेंजेस आता है तो ये खुद से सीख के कर सकता है कि नहीं, वो बस कैपेबिलिटी जानना चाह रहे थे। इसलिए वो लोग कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे माइस्क्यूएल से रिलेटेड, उसके बाद जावा से, क्योंकि कोर जावा पे ही काम करना था उसमें, वो लोग कोर जावा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे, बस उस बेसिस पे सेलेक्ट किया। और मैंने 3rd सेमेस्टर में ऑलरेडी एक एंड्रॉइड प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट हम लोग बना चुके थे, तो उस बेसिस पे भी सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एंड्रॉइड में ही प्रोजेक्ट भी था एनआईसी में। ठीक है, तो जिस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है, इस कंपनी ने आपको कितने का पैकेज ऑफर किया था? 3.5 का ऑफर किया था उन्होंने, बट 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड के बाद ये लोग इंक्रीज करेंगे, ऐसा बोला गया था उस टाइम। ठीक है, तो अभी मैं परसेंटेज की बात करूं, आपके कॉलेज में कितने परसेंट बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका था एमसीए वालों का, तो उसका क्या रेशियो है, कितना परसेंटेज है? अप्रॉक्स 90% का प्लेसमेंट हो चुका है। मतलब ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस? ऑन कैंपस। ऑन कैंपस 90%। तो एवरेज पैकेज जा रहा है 3 से 4, 3.2, 3.5, राइट? तो मतलब प्लेसमेंट काफी अच्छा है अगर देखा जाए, क्योंकि 3.5 बाकी कॉलेज से प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, और मेन चीज क्या है कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें 90% बच्चों का प्लेसमेंट लग रहा है, दैट इज वेरी बिग थिंग। और जो 10% बचे रहेंगे वो भी ऑफ कैंपस कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जा रहे होंगे, राइट? या और यहाँ पे इन्फो पार्क है, यहाँ पे जो लोग केरला से हैं वो लोग ट्राई करते हैं तो इन लोग का यहाँ पे हो भी जाता है बहुत आसानी से। तो इन्फो पार्क क्या है
इन्फो पार्क का एक आईटी पार्क है यहाँ पे, उसका नाम है इन्फो पार्क। ठीक तो है। वहाँ पे बहुत सारी कंपनी, अप्रॉक्स 300 कंपनी लोकेटेड है। ओके। तो लोग अप्लाई करते हैं, एचआर से कनेक्ट करते हैं, तो फिर उन लोग का हो भी जाता है। लेकिन ये एक चीज है कि जिनका सेकंड डिवीजन होता है उनके लिए यहाँ पे, वो तो सब कॉलेज में होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम फेस करना होता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ कंपनी में एलिजिबल नहीं होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो इस वजह से बहुत सारे लोग का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जिनका एकेडमिक्स में लेस परसेंटेज था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि कोचिंग यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगा, और यहाँ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लाइक डार्क साइड आप बता सकते हो तो प्लीज। कोचिंग यूनिवर्सिटी में हमको एक चीज जो कि बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे हमेशा हर एक वीक कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं, क्योंकि लोग इंजॉयमेंट के पर्पज से डीजे नाइट ये सब बाकी चीज इतना होते हैं कि लोग इंजॉय कर सकता है। हाँ, और डार्क बोरियत चीज का महसूस तो नहीं होती है। हाँ, बोरियत कभी महसूस नहीं होती। बाकी डार्क चीज तो मैंने उतना अनुभव नहीं किया, बट जो भी किया कि जैसे कि कभी कभी ऐसा सीन क्रिएट हो जाता है कि कभी कभी स्पोर्ट्स फेस्ट चल रहे हैं, कभी हॉस्टल फेस्ट चल रहे हैं, कभी टेक फेस्ट चल रहे हैं, उसी के दौरान सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा है, तो फिर लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या तो इधर देखें या उधर देखें। ये चीज बहुत नेगेटिव लगता है कभी कभी। अच्छा, ठीक ठीक है, दैट इज योर पर्सनल व्यू ब्रो, ठीक है। जैसे कि आप बिहार से हैं, तो बिहार से केरला में जाने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी ड्यू टू इन्वायरमेंट, ड्यू टू फूड? देखिए, ऐसा है कि कॉलेज में तो हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि एडमिशन से लेने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और बहुत सारे लोगों से बात किया जो ऑलरेडी के साथ में स्टडी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेस बहुत सारे नॉर्थ इंडियन मेस है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन ये है कि कॉलेज से पास आउट होने के बाद हमको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना होता है फूड से रिलेटेड। बाकी इन्वायरमेंट, वेदर, ये सब बहुत यहाँ का अच्छा है। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस यूनिवर्सिटी को आप 10 में से कितना रेट करना चाहोगे, तो कितना दोगे आप ओवरऑल? ओवरऑल मैं 8 दूंगा। 8, ठीक है। 10 में से आप 8 देने वाले, ठीक है। लास्ट आपका कोई मैसेज हो, क्योंकि ये पॉडकास्ट अब एंड पे है, तो कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं अपनी जूनियर्स के जो अभी आप पढ़ रहे हैं या जो अपकमिंग ईयर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए कोई आपका लास्ट मैसेज? मैं बस एक ही बात करना चाहूंगा कि ज्यादा कॉलेज पे रिसर्च करने के बजाय वो जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू के लिए, उसके बाद कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह दें, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करें और एक अच्छा से अच्छा प्लेसमेंट करें। बाकी कॉलेज पर 1-2 साल गैप करके रिसर्च करने से बेटर है कि अपने एकेडमिक्स और स्किल्स पे इतना ज्यादा फोकस करें कि एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाए। बस मेरा ही। Thank you, Sumit, for connecting with me on Tech4Info. If anyone have any doubt and want to ask with Sumit, I will give the LinkedIn ID of Sumit, and you can ask any question with him related to technology, related to this university. And thank you, Sumit. Thank you.